नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या नहीं मिलेंगे जो बाइडेन सरकार? जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। शायद मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं मिल सकते हैं। और वो क्यों नहीं मिलेंगे, आगे इस पूरे वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो के साथ आखिर तक आप बने रहें। जी हां, हम आपको बताएंगे कि क्यों मोदी सरकार अमेरिका में जो बाइडेन सरकार से नहीं मिल पाएंगे। विदेश नीति पर डंका पीटने वाली मोदी सरकार विदेशों में भारत का क्या ही छवि बना पाई है, ये हर किसी को पता है। अच्छे से लोग जानते हैं कि विदेश नीति पर बड़ी बड़ी आंकने वाले विदेशों में भारत की क्या छवि है इस वक्त। किस तरह से कोरोना से लेकर हिंदू मुसलमान तक की छवि विदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, ये हर किसी से जाहिर है। ये जग जाहिर है कि क्या हाल बना दिया है भारत का। या आप विदेशी अखबारों के साइट पर जाकर गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हजारों खबरें पढ़ेंगी आपको मिलने के लिए। जी हाँ, हजारों खबरें आप पढ़ सकते हैं। जो अहम खबर है वो हम आपको बता दें कि क्या मोदी जी का अमेरिका दौरा बेकार हो जाएगा। डंकापति प्रधानमंत्री की गोदी चैनल में तो खूब धूमधाम मची हुई है। कई गोदी पत्रकार मोदी जी को कवर करने भी उड़ान भर चुके हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी जी को वो सम्मान दे पाएंगे जिसके हकदार वो है। क्योंकि जिस तरह से गोदी चैनल में दिखाया जा रहा है, उस तरह की सम्मानित वहां पर मिलेगा, उन्हें उस तरह का सम्मान मिलेगा। गोदी चैनल पर गुणगान किया जा रहा है मोदी जी का। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी शायद उल्टे पैर वापस ना आ जाए अमेरिका से, क्योंकि हालात तो यही लग रहे हैं। अब मोदी जी से कैसे बाइडेन नहीं मिलेंगे, ये आपको बता दें। इस सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में तो ये ऐसे राष्ट्र अध्यक्षों को शामिल होने की अनुमति मिल गई है जिन्होंने अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीका नहीं लगवाया है। लेकिन न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में, जी हाँ, न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में प्रवेश करने की अनुमति उन्हें नहीं मिल पाई है। और इसके चलते उन्हें शानदार रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर भोजन करने के स्थान यानी कि फुटपाथ पर पिज्जा खाकर सब्र करना पड़ा। कुछ ऐसा ही ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के साथ हुआ। जी हाँ, उन्होंने भी कोरोना का टीका नहीं लगवाया था और उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर नहीं घुसने दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के सम्मेलन में शामिल होने अमेरिका के न्यूयॉर्क आए ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर को पहली रात यानी कि रविवार के दिन सड़कों के किनारे पिज्जा खाकर काम चलाना पड़ा, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले ने उन्हें साफ मना कर दिया कि आप रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, आपने कोरोना का टीका नहीं लिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बोल्सोनारो ने अभी तक कोरोना टीके की एक ही खुराक नहीं लगवाई है, यानी कि एक भी खुराक उन्होंने नहीं लगाया है। न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में बिना कोविड टीकाकरण के प्रमाण के प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस नियम के चलते ब्राजील के राष्ट्रपति को भी रेस्टोरेंट के अंदर आने नहीं दिया गया। उनके प्रतिनिधि मंडल में शामिल 2 कैबिनेट मंत्रियों ने उनकी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो न्यूयॉर्क की सड़क पर, जी हाँ, न्यूयॉर्क की सड़क पर पिज्जा खाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से वो फुटपाथ पर पिज्जा खा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जो राष्ट्रपति थे, जी हाँ, बोल्सोनारो कोरोना वायरस महामारी के मौजूदा टीके को संदेह की नज़र से देखते हैं। वो टीका ना लगवाने को लेकर शेखी भी कई बार बघार चुके हैं। न्यूयॉर्क के लिए निकलने से पहले, जी हाँ, न्यूयॉर्क के लिए निकलने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत है कि कोरोना वायरस को आसानी से मात दे सकता है। इस तरह के बयान दिए गए थे। सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के एक बैठक में बोल्सोनारो से सवाल पूछा गया था कि क्या उन्होंने टीकाकरण करवाया है। इसके जवाब में बोल्सोनारो ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के मेयर ने शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यक्रम से पहले इसमें शामिल होने वाले सभी देशों के अध्यक्षों से टीका लगवा लेने की अपील की थी। मेयर विल्डे बेल्सियोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर आप टीका नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ मत आइए। यानी कि साफ साफ कह दिया गया था कि आपने टीका नहीं लगाया है
तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रह सकते। अब बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो मोदी जी भी उन्हीं नेताओं में से एक है। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल अमेरिका पहुंच रहे हैं, जिसका धूमधाम से अभी से ही गुणगान शुरू हो गया है। सारे गोदी चैनल पर आपको यही दिखाया जा रहा है कि मोदी जी विदेश नीति पर कई अहम मुद्दों पर डील करने जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं। कल अमेरिका मोदी जी पहुंच जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने भी जो वैक्सीन ली है उसे अमेरिका तो छोड़िए, WHO ने भी अब तक कोई मान्यता नहीं दिया है। और ऐसे लोग जो बिना मान्यता वाली वैक्सीन ले चुके हैं, उन्हें अमेरिका में बिना वैक्सीन लगे जैसा ही ट्रीट किया जाता है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी बिना वैक्सीन वाले लोगों की कैटेगरी में रखा जाएगा, उन्हें बिना वैक्सीन वाले लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसलिए ज़्यादा खुश होने की भक्तों को ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे भेदभाव के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खुलकर खड़े होने की भी ज़रूरत है। आप सोचिए कि अमेरिका जैसा देश कोरोना वैक्सीन जो नहीं लगवा रहे हैं उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक भी इसी लिस्ट में आते हैं। उन्होंने भी जिस वैक्सीन को लगवाया है उसकी मान्यता शायद अमेरिका में नहीं है। जी हाँ, अमेरिका से शायद खाली हाथ ही लौटना पड़ सकता है हमारे प्रधान सेवक को। गोदी मीडिया आपको ये तो नहीं बताएगा कि मोदी जी की वापसी क्यों हो गई, लेकिन जो अहम खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे प्रचार मंत्री ने ट्रंप को लेकर कैसे प्रचार प्रसार किया था। जी हाँ, जो बाइडेन के खिलाफ। ये आप सभी को याद होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में पुनः जिताने के लिए लोगों के बीच क्या कुछ नहीं कहा था। ये आप सभी को याद होगा कि किस तरह से ट्रंप के लिए प्रचार कर रहे थे हमारे प्रचार मंत्री, और क्या कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी 50,000 भारतीय अमेरिका के जन समूह वाले इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में मोदी और ट्रंप मजबूती से एक दूसरे के हाथ पकड़कर ढोल नगाड़ों की आवाज़ और दर्शकों के जोश के बीच मंच पर पहुंचे थे। कई दर्शकों ने हाउडी मोदी लिखी टी शर्ट भी पहन रखी थी। ट्रंप का स्वागत करते हुए मोदी ने कहा कि पहले भी हमारे बीच कुछ मुलाकातें हुई हैं और हर बार वो गर्मजोशी से, मित्रतापूर्वक, ऊर्जावान तरीके से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और उन तक आसानी से पहुंच रहती है। मैं नेतृत्व में अमेरिका के लिए उनकी चाहत की भी प्रशंसा करता हूँ। इस तरह के बयान नरेंद्र मोदी ने दिए थे। जी हाँ, अमेरिका पहुंचकर मोदी ने अपने सफल चुनावी नारे, जो भारतीय जनता पार्टी के नारे थे, जो भारत में बोले जा रहे थे, अब की बार मोदी सरकार को नया रूप देते हुए हमारे प्रचार मंत्री ने क्या कहा था, आप सभी को याद होगा। जी हाँ, अब की बार ट्रंप सरकार। इस पर ट्रंप मुस्कुरा रहे थे। जी हाँ, ये सब याद होगा जो आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री या नेता ने नहीं किया था। वो काम हमारे प्रचार मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका पहुंचकर किया। उनका फेवरेट काम प्रचार करना, और प्रचार ऐसा कि अमेरिका में ट्रंप को जिताने की अपील कर डाली। जिसके बाद गुजरात में भी ट्रंप का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें वहाँ पर भी उन्होंने प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जिसके बाद अब हुआ क्या, रिजल्ट क्या सामने आया, ट्रंप हार गए और जो बाइडेन जीत गए। जिसके बाद लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि शायद जो बाइडेन के नज़रों में मोदी जी को वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिल सकती है जो वो किसी और नेता को दे सकते थे या जो वो कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को लेकर खूब प्रचार प्रसार किया था, ये आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अमेरिका में शायद मोदी जी की उतनी भव्य तरीके से स्वागत नहीं कर पाए जो बाइडेन, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लगातार देखने को मिल रही है। अभी आप देखिए कि किस तरह से कोरोना के टीके को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो टीका लगवाया था वो WHO के लिस्ट में मान्यता प्राप्त नहीं है, और साफ अमेरिका ने कहा था कि जो लिस्टेड नहीं है WHO के लिस्ट में, उनको वो कोविड वाली जो वैक्सीन होती है उनको वो उस कैटेगरी में नहीं डालेंगे, वो सामान्य नागरिक के कैटेगरी में डालेंगे। तो शायद हमारे प्रधानमंत्री को खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।